परमेश्वर के लोगों सबको जय मसीह की। आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं और मेरे सब्सक्राइब करने वालों को बहुत सारी पिता आशीष दे, बरकत दे। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोगों के पास परमेश्वर के वचन जाएं, जिसके द्वारा जो आत्मिक रीति में आप आगे बढ़ें। आज देखेंगे प्रार्थना शौल क्या होता है। प्रार्थना शौल क्या होता है, इसको देखेंगे। जो मत्ती की अंजील और मत्ती का सुसमाचार है, लूका का सुसमाचार और मरकुस का सुसमाचार के अंदर ये 3 जगह, मगर लूका के अंदर पढ़ूंगा 40 पद से लेके और आगे पढ़ूंगा, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। तो वो रास्ते में उनको जो है यायर नाम का एक आराधनालय का सरदार, यानी कि जो यहूदियों के जो आराधनालय थे उनका जो सरदार था, कितना बड़ा व्यक्ति था, उसकी जो आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहा कि मेरे बेटी को पास चलें, क्योंकि वो बेटी बीमार है, तो अगर आप उस पर हाथ रखोगे तो वो चंगी हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह बोले चलते हैं, और वो चल पड़े। प्रभु जो जा रहे थे तो उनकी सिर्फ योजना ये थी कि वो जाकर उस बच्ची को जीवित करना है। परंतु बीच में एक स्त्री आई जो 12 वर्ष से लहू के बहने का रोग था, जिसको उसने आगे प्रभु यीशु का पल्ला छुआ। पल्ला यानी कि उन्होंने जो है उस प्रार्थना जो शॉल थी, जो यहूदी पहनते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह भी वही प्रार्थना शॉल पहनते थे, कि वो खुद स्वयं यहूदी थे। और प्रार्थना शॉल पहनने का मतलब था कि परमेश्वर के साथ संगति करना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने उनको आदेश दिया था कि इसको पूरा करें। देखेंगे वचन 42 से देखेंगे, आप इसमें पढ़ सकते हो। आप लूका की पुस्तक में 8 अध्याय है, उसमें 42 पद से लेके 40 से लेके आप जो है आगे उसको 56 तक पढ़ सकते हो, और 56 तक ये अध्याय है। परंतु यहाँ पढ़ूंगा मैं 42 का, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। इसकी यार की जो है आराधनालय के सरदार, उनकी बेटी जो 12 वर्ष की थी वो मरने पर थी। इसे प्रभु यीशु मसीह ने आगे उनको उनके आगे जो है विनती की कि आप मेरे घर चलें, और बेटी पे हाथ रखे। जब वह जा रहा था तो तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 45 पद में लिखा है कि इस पर यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से ऐसी सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसको छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा, कुशल से चली जा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की यहाँ बड़ाई हो कि जो है प्रभु का योजना नहीं थी कि बीच में उसको चंगा करना, परंतु उसने आके अपने विश्वास के द्वारा, इतना विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, परमेश्वर हमारे पिता चाहते हैं, यहोवा परमेश्वर, कि हम इतना विश्वास रखें कि वो अगर विश्वास के साथ जो भी बोलें या काम कार्य करें तो वो पूरा हो, तो वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। तो उसके विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु का पल्ला भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँ। कितना उसके शरीर से, जिस स्त्री से 12 वर्ष से लहू बहता था, कितनी कमज़ोर हो गई होगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसके शरीर से जो है लगातार शरीर बहता है, वो कितना बड़ा जो दिक्कत आती है और कमज़ोर होती है। ये सब बहनें जानती है, बेटियां बहनें जानती हैं, मैं पुरुष क्या जानेगा इसको, परंतु वो जानती हैं कि उनके शरीर में कितनी कमजोरी आ चुकी होगी जो 12 वर्ष से थी। परंतु जैसे ही प्रभु का पल्ला छुआ, वो जो किन्नौर, उनका प्रार्थना शॉल का जो छोर छुई, तो वो ठीक हो गए। अब ये प्रार्थना शॉल क्या है हम देखेंगे। आप इनको पुराना नियम में गिनती की पुस्तक, उसका अध्याय 15, उसका 37 से लेके
और 41 पद तक देखेंगे, जिसमें हेडिंग में लिखा है कि स्मरण कराने वाली झालर, किसको? प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था कि उसको याद कराना। तो आज भी ये यहूदी उसको पकड़ के जो है उस छोर को पकड़ते हैं, उसमें 4 गांठें होती हैं, उसको पकड़ते हैं और नीली रंग की गांठें होती हैं, और वो भी नीली कौन सी है? रॉयल ब्लू, यानी कि जो परमेश्वर के सिंहासन का कलर है वो कलर होता है। वचन देखेंगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तक यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के बस में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से ले आया हूँ, और कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की बड़ाई हो, मेरे प्रियो, इस जो है झालर के अंदर जो है वो उनको प्रार्थना शॉल थी, उसमें दिया था कि उसमें झालर में फीते लगाना, तो 4 गांठ लगाते थे, जिसके बाद वो गांठ लगाने के बाद उसको हाथ से ऊपर से नीचे पकड़ते हैं प्रार्थना करते समय। जो यहूदी तो प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे, वो भी उस जब प्रार्थना शॉल को लेके चलते थे, उन्होंने उस छोर को, जो 12 वर्ष की जो जिस औरत को 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो रोगिन जो औरत थी, उसने उसका पल्ला छुआ। तो कौन सा पल्ला छुआ? ये झालर छुई। झालर को छुआ तो उसमें से एक सामर्थ निकली, क्योंकि प्रभु की योजना में नहीं था, और स्वर्ग से जो है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने उसको स्मरण कराया, कि उसने स्मरण किया कि मैं प्रभु की जो पुराने नियम में 613 आज्ञा हैं, उन आज्ञाओं को उसने जो है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब वो कार्य किया तो वो उसको जो है चंगाई मिली। तो ये है परमेश्वर के लोगों वो प्रार्थना शॉल, जो कि जिसको उन्होंने छुआ, जो उसका किनारा छुआ था, कॉर्नर छुई थी। तो इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष, खुशियां और बरकत मिले, और सब जो है आनंदित और खुश होते हुए आत्मिक वचनों को इसी प्रकार से आत्मिक मन्ना प्राप्त करें। सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये पिता जो इस वीडियो को देख रहा है और जो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहा है प्रभु, उसको आप उनके और उनके परिवारों को बहुत सारी आशीष, बरकत और खुशियाँ देना, क्योंकि जो वीडियो को देखें प्रभु, उनको आत्मिक रीति में और भी ऊंचा करना, इनके सारे काम सफल हों, खुशियाँ, आनंद और सच्ची शांति इनके जीवन में आए प्रभु, और ये सफलता इनके कदम चुमे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष और बरकत और चंगाई दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।